हेलो एवरीवन, ये लेक्चर में हम प्राइम इम्प्लीकेंट के कंसेप्ट देखेंगे। प्राइम इम्प्लीकेंट ये होता है कि उसमें हमें जितनी पॉसिबल पेयरिंग्स है वो पेयरिंग हमें बनानी रहती है। जैसे कि आप ये वाले के मैप में देखिए कि इसमें कितनी पॉसिबल पेयरिंग है। ये देखिए, एक ये पेयरिंग है 1, एक ये पेयरिंग है 2, एक ये पेयरिंग है 3, एक ये पेयरिंग है 4, एक ये पेयरिंग है 5, एक ये पेयरिंग है 6। तो क्वेश्चन में अगर आएगी ऐसे आती है, हाउ मेनी प्राइम इम्प्लीकेंट आर देयर, तो हियर आर 6 PIs। प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब PI मींस प्राइम इम्प्लीकेंट। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें हमें मैक्सिमम पेयरिंग बनानी है। लेकिन आप एक बार ध्यान रखें, अगर आपकी सोचिए 4 की पेयरिंग ऐसे बन रही है, कुछ भी है के मैप है ना, तो अगर हम ये पेयर बनाते हैं तो इसके अंदर के और पेयर हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर एक लार्जर पेयर बन रहा है तो उसके अंदर हम स्मॉलर पेयर और हम नहीं बनाते हैं। अब हम देखते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट आर दोज विच आर एसेंशियल और मस्ट इन एनी मिनिमाइज सॉल्यूशन। एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो होते हैं कि जो मस्ट होते हैं, मतलब उनके बिना कोई सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। जैसे कि हम यहां पर देखिए, यहां पर हम जरूरी नहीं कि हम सारे पेयर ले, हम अगर ये पेयर ले रहे हैं तो ये पेयर नहीं लेंगे उस टाइप से। लेकिन इसमें क्या एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट वो होता है कि हमें वो पेयर लेना ही पड़ेगा, मतलब वो पेयर लेना हमारा मैंडेटरी है। जैसे कि आप देखिए, हमने पेयरिंग किया था 1 2 3 4 5 एंड 6। आप ये देखिए, ऐसा कोई वेरिएबल या ऐसा कोई वेरिएबल जिसपे सिर्फ एक ही, मतलब जो सिर्फ एक ही पेयर का पार्ट हो, वही एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होता है। ऐसा कोई वेरिएबल, ऐसा कोई ब्लॉक जो सिर्फ और सिर्फ एक ही पेयर का पार्ट हो, वो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट होता है। इसको और समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि ये कैसे करके सॉल्व होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारी, और इसमें लिखा हुआ है हमारा हमको कि फाइंड PI एंड EPI। EPI मींस एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, PI मींस प्राइम इम्प्लीकेंट। हमें क्या करना है, 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स का हमें के मैप ड्रॉ करना है। ठीक है, ये देखिए ऐसे के मैप ड्रॉ कर लिया हमने। अब हमें क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। हम ये वैल्यू पुट करेंगे 0 1 5 7 एंड 6। ठीक है, अब हमें देखेंगे कि इसमें कितने पॉसिबल पेयरिंग्स है। ये देखिए, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब यहां पे 4 PIs हुए। और ऐसे PI जो सिर्फ एक, मतलब ऐसे कोई वेरिएबल, ऐसा कोई ब्लॉक जो सिर्फ एक ही PI का पार्ट हो, वो वाला PI EPI कहलाता है। जैसे कि आप देखिए, ये जो हमारा ब्लॉक है, फर्स्ट ब्लॉक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही, ये P1, इसको P2 P3 P4 P5, हाँ P4। ठीक है, ये जो P1 है हमारा, ये P1 का एक ऐसा एलिमेंट है जो सिर्फ एक ही पेयर का पार्ट है, तो ये हमारा EPI हुआ, ये हमारा EPI हुआ। जैसे P1 हमारा EPI है। ठीक है, अब देखिए P2 क्या है, P2 का ये 1 भी दो पेयर का पार्ट है, ये 1 भी 2 पेयर का पार्ट है, तो ये हमारा EPI नहीं हुआ। अब हम देखते हैं P3 है, ये P3 है ना, ये वाली P3 भी, ये वाली ब्लॉक भी 2 पेयर की पार्ट है, ये वाली ब्लॉक भी 2 पेयर की पार्ट है, तो ये भी EPI नहीं हुई। मतलब P2 P3 नो EPI। ठीक है, अब P4 देखिए, P4 क्या है, ये टर्म है, ये सिर्फ एक ही पेयर की पार्ट है, बस एक ही पेयर में आ सकता है ये 1, तो ये एक एसेंशियल हुआ। मतलब इसको कंक्लूड करना हमारा मस्ट है, इसके बिना हमारा
मिनिमाइज सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो P4 क्या हो गया, ईपीआई हो गया। ये ऐसे सॉल्व होगा, कुछ भी नहीं है इसमें, हमने को बस वो देखना है ऐसे पेयर्स। इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी है टेबल के थ्रू। आइए हम टेबल के थ्रू भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए टेबल क्या होगा, हमें P1 P2 सारे ईपीआई लिखना है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे ब्लॉक्स लिखना है जो जो जिसमें इसमें 1 है, 0 1 5 6 एंड 7। ठीक है, इसकी हमें ब्लॉक बना लेनी है। क्या है, Pi P1 कौन कौन से ब्लॉक में हो रहा है, P1 हमारा 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 में टिक कर दीजिए। P2 कौन सा हमारा, ये टर्म, ये कौन कौन से बन रहा है, 1 एंड 5। ठीक है, P3 किसमें, 5 एंड 7, 5 एंड 7। ठीक है, एंड P4 कहां पे हो रहा है, 6 एंड 7, P4 हो रहा है 6 एंड 7। ऐसे पेयरिंग, ऐसे जिसमें सिर्फ सिंगल टिक है, जैसे आप देखिए P1 का एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी एक ही वैल्यू है, तो ये एक ईपीआई हो गया। P2 में देखिए ये वाले करने के यहां से कर सकते, ये यहां से कर सकते, तो ये एक ईपीआई नहीं है। सिमिलरली P3 ये वाला टर्म, इसमें डबल टिक है, इसमें भी 2 टिक है, ये भी ईपीआई नहीं है। P4 देखिए ये वाले में सिंगल टिक है, तो ये एक ईपीआई हुआ। तो P1 एंड P4 आर ईपीआई, तो हमारा आंसर आया 4 PI एंड 2 ईपीआई। ये बहुत इजी है, ये गेट वगैरह में भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन रहते हैं इसके। चलिए एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन से फाइंड पीआई एंड ईपीआई। ठीक है, देखते हैं कैसे बनाएंगे। पहले 4 वेरिएबल है, 4 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ कर लीजिए आप। देखिए टेबल से बनाना थोड़ा टफ हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैं जो बताया आपको वो देख लीजिए किसमें सिंगल पेयरिंग है बस, और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब हमें क्या है, के मैप बना लिया, वैल्यू पुट करेंगे 0 1 4 5 10 11 13 एंड 15। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑल पॉसिबल पेयरिंग्स। देखिए एक होगा ये पेयरिंग 1 है ना, एक क्या है, एक ये पेयरिंग है 2, एक ये पेयरिंग है 3, एक ये पेयरिंग है 4, एक ये पेयरिंग है 5। ठीक है, ये क्या हो गया, P1 P2 P3 P4 एंड P5। तो क्या आएगी इसमें 5 PI। EPI आप वो देख लीजिए, ऐसा कोई ब्लॉक जो सिर्फ एक ही पेयर में आ रहा हो, जैसे P1 के 0 1 और 4 ये एक ही पेयर में आ रहा है, तो P1 क्या हो गया, P1 हो गया हमारा EPI। सिमिलरली P2 ये ब्लॉक में भी आ जाएगा, मतलब P2 में भी डबल है, तो P2 नहीं है, P3 भी नहीं है, P4 ना, P4 भी नहीं है, P5 है, P2 नहीं है, P3 नहीं है, P4 भी नहीं है, P5 है। देखिए क्या है, कुछ भी नहीं करना है अपने को। ये वाला पेयर देखिए, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो 2 बार पेयर हो रहा हो, तो ये एक EPI है। इसमें ऐसा कोई एक भी टर्म आप ढूंढ लीजिए जो 2 बार, मतलब 2 पेयरिंग में नहीं आ रहा हो, तो वो एक EPI है। जैसे यहाँ 0 1 और 4 ये तीनों एक ऐसे है जो किसी और पेयर में आ ही नहीं रहे, तो ये एक EPI हो गया। यहां पर देखिए P2 में क्या है, 5 एंड 13 में ये भी 2 पेयर में आ रहा है, ये भी 2 पेयर में आ रहा है, तो ये एक EPI नहीं है।
इसमें देखिए ये भी 2 पेयर में आ रहा है, ये भी 2 पेयर में आ रहा है, तो ये भी एक ईपीआई नहीं है। इसको देखिए ये भी 2 पेयर में आ रहा है, ये भी 2 पेयर में आ रहा है, तो ये भी ईपीआई नहीं है। लेकिन यहां देखिए ये 2 पेयर में आ रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक ही पेयर में, तो ये एक ईपीआई है। ये एक मैंडेटरी टर्म है, मैंडेटरी पेयरिंग है, जो हमें मिनिमाइज सॉल्यूशन में लेना है। तो ये एक हमारा एसेंशियल है। तो हमारा आंसर आया 5 पीआई एंड 2 ईपीआई। बहुत इजी कंसेप्ट है प्राइम इम्प्लीकेंट एंड एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट का। बहुत जगह इसके क्वेश्चंस आते हैं, यूनिवर्सिटीज वगैरह में कम आते हैं क्वेश्चंस, लेकिन गेट एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम नैंड एंड नॉर इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। नैंड एंड नॉर गेट से हम कैसे बाकी सारे गेट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इसके बाद वाले लेक्चर्स में देखेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के पूरे लेक्चर्स का जो प्लेलिस्ट है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूं, आप वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू।